सबसे पहले दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है और यहां दिल वाले इकट्ठा हैं और हमारे दिल में मां भारती बसती है। देशभक्तों की ये टोली है जो अपने लिए भी जीती है और देश के लिए जीती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जितने मां भारती के बेटे बेटियां यहां उपस्थित हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और दोनों हाथ ऊपर करेंगे। सभी लोग जिनके जिनके पास हाथ है, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आप आज की तारीख में अपने घरों में चल रही त्योहार छठ पूजा की तैयारी को छोड़ करके यहां पहुंचे। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनकी ड्यूटी थी हाफ डे लेकर के यहां पर आए। आप सब लोगों के इस क्रांतिकारी जज्बे को सलाम करते हुए मंचासीन आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को प्रणाम करते हुए आपसे मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। साथियों, चारों तरफ से सबके मन में एक सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी गिरफ्तार कर लेगी। सभी लोग पूछ रहे हैं, पिछली बार ईडी ने सम्मन दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने जाने से मना कर दिया था, कहा था अपना सम्मन वापस लो, ये राजनीति से प्रेरित है। ईडी का अभी तक जवाब नहीं आया। उनके आका वे इस बात का इंतजार कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर दिलों की नब्ज टटोली जा रही है कि केजरीवाल को बाहर रख करके हम कमजोर कर सकते हैं या केजरीवाल को जेल में रख करके कमजोर कर सकते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अंदर 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 पूरे देश के अंदर टटोल रही है। क्यों टटोल रही है? इसलिए टटोल रही है कि ये वो आम आदमी पार्टी है। मैं आप सब में से बहुत सारे यहां क्रांतिकारी साथी हैं जिन्होंने जंतर मंतर से इस आंदोलन में अपना हिस्सेदारी शुरू की थी, रामलीला मैदान पहुंचे थे। पहली बार पार्टी बनी थी, चुनाव में हिस्सेदारी की थी, दूसरे बार चुनाव में हिस्सेदारी की थी, दिल्ली के अंदर तीसरे बार चुनाव में भी फतह किया था, एमसीडी के चुनाव में जीत हासिल की थी। हमारे इस प्रांगण में, इस सभागार में हमारे सभी माननीय विधायक, माननीय पार्षद, हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में गलतफहमी कभी मत पालना। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, गलतफहमी में मत रहना। जब जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जितनी बड़ी चुनौती मिली है, उतने ही ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है। यही इतिहास है आम आदमी पार्टी का। आप याद करो, रामलीला मैदान में जब आंदोलन चल रहा था, सत्ता के लोगों को लगा आंदोलन को हम बिखेर देंगे। सत्ता के लोगों ने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो पार्टी बनाओ, पार्टी चलाओ, चुनाव लड़के दिखाओ और सरकार बनाओ। उनको लगता था कि ये आंदोलन के लोगों को वोट कौन देगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये जब चुनौती आई थी, लाखों लोग सड़क पर थे। बहुत सारे लोग विचलित हो गए कि हम आंदोलनकारी हैं, हम पार्टी बनाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मैं सलाम करता चाहता हूं अरविंद केजरीवाल का। लाखों लोग एक तरफ थे, अरविंद केजरीवाल वो अकेला शख्स था जिसने कहा, हां हम पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़के दिखाएंगे और दिल्ली के अंदर पहली बार में सरकार बना करके सारे नेताओं के गाल पर
चमाटा मारने का काम किया था, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। बहुमत नहीं था, बहुमत नहीं था। जन लोकपाल के लिए जब कानून लेकर के हम सदन के अंदर आना चाहे, समर्थन नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो भारतीय जनता पार्टी है। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास 32 विधायक थे। सरकार बनाने के लिए दिल्ली में 36 विधायक चाहिए, हमारे पास 28 विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं कराया, सरकार बर्खास्त हो गई, इस्तीफा दे दिया गया। विधानसभा को उन्होंने जारी रखा। 1 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा लेकर के, सत्ता लेकर के नाक रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे। एक विधायक नहीं मिला। 32 का 33 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हुआ। दिल्ली वालों, सलाम करना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी ये सपने देख रही थी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देंगे, दिल्ली वालों ने अगली बार 2, 4, 10, 20, 28 नहीं, 70 में से 67 सीट की सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल की। साइंस में एक नियम है, न्यूटन का लॉ कहते हैं कि क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल। जितनी ही सामने से चुनौती आती है, अगर भाजपाइयों ने 28 विधायकों को खरीदने की कोशिश नहीं की होती, अगर तुरंत चुनाव कराया होता तो शायद हम 40 सीट पर सिमट जाते। लेकिन 1 साल तक भाजपा के लोगों ने सारे षड्यंत्र किए। दिल्ली के लोगों ने कहा हम अपने बेटे के साथ हैं और 70 में से 67 सीट जिताई। उसके बाद नया चैलेंज आया अरविंद केजरीवाल के सामने। अरविंद केजरीवाल की 67 सीट की सरकार बनी। 3 महीने हुए थे दोस्तों। ये वही मोदी सरकार है। आज तो ये बहाना मारते हैं एक्साइज घोटाले का, शराब घोटाले का। तब बहाना भी नहीं था शराब घोटाले का। 3 महीने के अंदर इसी भाजपा की सरकार ने मुख्यमंत्री के कार्यालय में सीबीआई की रेड मरवाई, सुंगलू कमेटी से सारी फाइलें जब्त करवाई। एसीबी हमारे पास थी, उसे छीन करके अपने मुट्ठी में दबाई। यही वो सरकार है जो अरविंद केजरीवाल के हर काम को रोकने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? याद है दिल्ली का जब पिछला चुनाव हो रहा था, देश के माननीय गृह मंत्री अपना पजामा घुटने तक खींच करके गली गली में पर्चा बांट रहे थे कीचड़ में। नफरत फैला रहे थे दिल्ली के लोगों के बीच में। दिल्ली वालों ने कहा तुम्हारे नफरत की दुकान को देश में चलती होगी चला लो, दिल्ली में तुम्हारी नफरत की दुकान नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था दिल्ली वालों, अगर 5 साल के अंदर तुम्हारे सारे केंद्र सरकार की सारी बाधाओं के बाद अगर तुम्हारे लिए काम किया हो, अकेला इस मुल्क के अंदर नेता है, हमने देखा है, इतिहास के पन्नों को भी देखा है, हमने सभी पार्टियों के नेताओं के इतिहास को भी देखा है। हमें गर्व है अपने नेता पर। सरेआम चौराहे पर खड़ा होकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली वालों, अगर मैंने तुम्हारे लिए काम किया है तो हमें वोट देना, और अगर हमने तुम्हारे लिए काम नहीं किया है तो वोट मत देना। गृह मंत्री जी पैजामा खुटिया के घूम रहे थे। उनका सपना था कि पूरे देश में कहीं चुनाव नहीं हो रहा। भाजपा का कार्यकर्ता दिल्ली के चप्पे चप्पे पर छापा मार रहा था, घर घर जाकर के समझा रहा था, कैसे नफरत के बीज बो रहा था।
लेकिन दिल्ली वालों ने कहा हम मोहब्बत वाले हैं, तुम्हारी नफरत की जमानत जब्त कराएंगे और केजरीवाल के मोहम्मद के परचम को दिल्ली में रहलाएंगे। 60 में से 62 सीट दे करके दिल्ली वालों ने दोबारा रिकॉर्ड बना दिया। दोबारा सरकार बनने के बाद फिर दर्द शुरू हुआ है। दर्द किस बात का है? उनको लगता है साहब की जिद है, केजरीवाल को दिल्ली से बाहर जाने नहीं दूंगा, और केजरीवाल की भी जिद है ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में परिवर्तन ला करके रहूंगा। ये दो जिद की लड़ाई है। आज पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में कहीं चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कहता है अब केजरीवाल जी के साथ ज्यादती हो रही है। आज सबके दिल से आवाज निकल रही है। साथियों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अब इन्होंने एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ा की है। उनको लगता है कि दिल्ली से ये पंजाब चले गए, पंजाब से गोवा चले गए, गोवा से गुजरात चले गए, और इतने कम दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी 2-2 राज्यों में सरकार बना ली, देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। एक ही कदम दूर है, उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अगर दिल्ली जैसा झाड़ू एक दिन पूरे देश ने चला दिया तो जैसे 70 में से 3 पर भाजपा सिमटी थी, जैसे 70 में से 8 पर भाजपा सिमटी थी, यकीन मानो वो दिन आएगा, देश झाड़ू चलाएगा, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएगा और भाजपा का नामो निशान मिटाएगा। वो दिन दूर नहीं है। और इसलिए उनको लगता है अब काम रोकने से काम नहीं चलेगा। अब उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करो। हमारे विधायकों के ऊपर 130 से ज्यादा मुकदमे किए गए, कुछ नहीं कर पाए। आपको याद होगा एमसीडी के अंदर बहुमत हमारे पास था, भाजपाई कहते थे सरकार एमसीडी में हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। साथियों, पूरे देश के अंदर जहां जहां आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां उसको हराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन जिसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा, केंद्र सरकार के नाक के नीचे एक आम आदमी पार्टी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव लग रहा है। उस राजनीतिक हार के डर का परिणाम है आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, आज संजय भाई जेल के अंदर है, आज विजय नायर जेल के अंदर है। आज वो तैयारी कर रहे हैं हमारे और भी नेताओं को जेल के अंदर डालने की। आज वो तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डालने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल मजबूत करके रखना। ये वक्त आजकल हर जगह, पार्कों में, गलियों में, सब जगह मीडिया में भाजपाई घूम घूम करके हमारे लोगों को डराते हैं। कहते हैं अब तो केजरीवाल भी जाएगा, अब क्या करोगे, अब तो केजरीवाल भी जाएगा, अब क्या करोगे, अब तो केजरीवाल भी जाएगा, अब क्या करोगे। सुबह से लेकर के और रात तक एक ही माला जपते हैं कि क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, ऊपर वाले ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को यह ताकत दी है कि जितनी ताकत से
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश होती है, उससे दुगुनी ताकत से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ जाती है। यही इतिहास है आम आदमी पार्टी का। आप में से कई लोग पूछते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। जैसा हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा, अरविंद जी ने विधायकों के साथ बैठक की, काउंसलरों के साथ बैठक की, और आज हम सबके सामने बात करने के लिए आए। जैसा सभी साथियों ने कहा, मेरा भी यही प्रस्ताव है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहें, चाहे देश के किसी कोने में रहें, दिल्ली की सरकार भी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे और आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालती है तो हमारी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी डबल हो जाती है, जेल के अंदर तानाशाही हुकूमत के दमन का मुकाबला भी करना है और जेल के अंदर से दिल्ली के और देश की पार्टी को भी चलाना है। उसी तरह से हम सारे लोगों की भी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। साथियों, पीछे से किसी चीज का मुकाबला नहीं होता है, आगे से मुकाबला होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की जुर्रत करती है तो हमें इसका जवाब देना है। जेल का जवाब जीत से देना है। उनको डर किस बात का है, इतनी बेचैनी किस बात की है? क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हमारे बीच में डॉक्टर संदीप पाठक बैठे। अभी आप सब लोगों ने हरियाणा में कार्यकर्ता सम्मेलन का तस्वीर देखी होगी। हरियाणा का लाल है केजरीवाल और हरियाणा भी अब बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। आपसे एक ही वादा लेना चाहता हूं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए एक राज्य नहीं है। दिल्ली आम आदमी पार्टी की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की भाजपाई नेता जुर्रत करते हैं तो एक वादा करना, दिल्ली में तो हम जीतते रहे हैं और जीतेंगे, लेकिन एक वादा करो, जिस तरह से हम पहले चप्पे चप्पे पर छापा मारते थे और दिल्ली में जीते लाते थे, एक वादा आपसे चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार भी चलाएंगे, पार्टी भी चलाएंगे, लेकिन अगर भाजपा जेल में डालती है तो हम हरियाणा जीत करके अरविंद केजरीवाल के झोली में डालकर दिखाएंगे। जेल का मुकाबला जीत से देंगे। अगर तुम सोचते हो कि जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की सोच को रोक दोगे, आम आदमी पार्टी के विस्तार को रोक दोगे, सभी साथियों से कहना चाहता हूं, हमें दिल्ली के चीजों को भी मजबूत करना है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को जेल तो हरियाणा की जीत अरविंद केजरीवाल की झोली में हमें डालना है। जेल का बदला जीत से लेना है, इसके लिए हमें तैयार होना है। क्या आप तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? एक बार हाथ ऊपर करके बता दो। तो दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध के बोलना मेरे साथ, भारत माता की। अरे अरविंद, तुम संघर्ष करो। अरे अरविंद जी, संघर्ष करो। भ्रष्टाचार का एक ही काल। सभी लोग ताली बजाते हुए नारा लगाएंगे, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल। दोनों हाथ ऊपर होकर के, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।